किसी लक्ष्य को हासिल करने की चाहत और फिर उसे पाने की कोशिश में असफल होने के बाद किस्मत को दोष देकर बैठ जाने वाले लोगों से दुनिया भरी पड़ी है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बार बार असफल होने के बावजूद फिर एक कोशिश और नया दांव चलने के लिए तैयार रहते हैं। वो तब तक कोशिश करते हैं जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल और आप देख रहे हैं इन24 न्यूज की खास पेशकश इलेक्शन किंग। जी हां, आज हम बात करेंगे इलेक्शन किंग के नाम से मशहूर तमिलनाडु के रहने वाले पद्मराजन की, जो ऐसे लोगों में से हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पद्मराजन अब तक 238 बार चुनाव लड़ चुके हैं और हर बार हारे ही हैं। पद्मराजन भले ही हर चुनाव हार चुके हों, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। तमिलनाडु के मैट्टूर के रहने वाले पद्मराजन स्थानीय चुनाव से लेकर राष्ट्रपति चुनाव तक का लड़ चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई मंत्रियों के खिलाफ भी चुनाव लड़ा है। पद्मराजन अब तक 5 बार राष्ट्रपति, 5 बार उपराष्ट्रपति, 32 बार लोकसभा, 72 बार विधानसभा, 3 बार एमएलसी और 1 बार मेयर समेत कई चुनाव लड़ चुके हैं। पिछले साल तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान पद्मराजन ने गजवेल सीट से नामांकन दायर किया था। इस सीट से तब तक के मुख्यमंत्री केसीआर भी चुनाव लड़ रहे थे। पद्मराजन अब 64 साल के हो चुके हैं। आपको बता दें कि उन्होंने अपना पहला चुनाव 1978 में लड़ा था। तब उन्होंने तमिलनाडु के मैट्टूर सीट से विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया था और तब से ही वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं। पद्मराजन मैट्टूर में टायर रिपेयरिंग की दुकान चलाते हैं। इसके साथ साथ वो खुद को होम्योपैथिक डॉक्टर भी बताते हैं। पद्मराजन 2014 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वडोदरा सीट से खड़े हुए थे। इसके अलावा 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को वायनाड से चुनौती दी थी। 2019 में पद्मराजन को महज 1887 वोट मिले थे। पद्मराजन कहते हैं कि सामने कौन खड़ा है इसकी मुझे परवाह नहीं है। जब वो चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं तो लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं। हालांकि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पद्मराजन कहते हैं कि सभी चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं। मेरे लिए चुनाव लड़ना ही जीत है और मैं हार कर ही खुश हूँ। आपको बता दें कि चुनाव लड़ने के लिए 25,000 रुपए तो जमानत राशि ही जमा करनी पड़ती है और वो रिफंड भी नहीं होती, क्योंकि जमानत राशि तभी वापस होती है जब उम्मीदवार को कम से कम 16% वोट मिले। लेकिन पद्मराजन को कभी इतने वोट मिले ही नहीं। पद्मराजन का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2011 में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में रहा था। तब उन्होंने मैट्टूर सीट से चुनाव लड़ा था और उन्हें 6,273 वोट मिले थे। 2019 में पद्मराजन ने 3 सीट वायनाड, वेल्लोर और धर्मपुरी से चुनाव लड़ा था और तीनों ही जगह उन्हें 0.5% से भी कम वोट मिले थे। लिहाजा उन्होंने चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। पद्मराजन कहते हैं कि भागीदारी जरूरी है। लोग नामांकन दाखिल करने में झिझकते हैं, लेकिन मैं जागरूकता पैदा करने के लिए रोल मॉडल बनना चाहता हूं। पद्मराजन भले ही कोई चुनाव ना जीत सके हों, लेकिन वो नामांकन पेपर से लेकर हर छोटी छोटी चीज का रिकॉर्ड रखते हैं। उन्होंने अब तक अपने सारे नामांकन पेपर और आईडी कार्ड को लेमिनेट करवा कर रखा है। पद्मराजन भले ही चुनाव हारते रहे हों, लेकिन उनके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड भी है। इतनी बार चुनाव हारने के कारण उनका नाम लिम्का बुक में दर्ज है। इतना ही नहीं, पद्मराजन को इलेक्शन किंग और वर्ल्ड बिगेस्ट इलेक्शन लूजर जैसे नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उन्होंने एक बार फिर तमिलनाडु की धर्मपुरी सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे में उन्होंने बताया है कि उनके पास कुल 1.11 लाख रुपए की चल जबकि 14 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। उनका कहना है कि वो अपनी आखिरी सांस तक चुनाव लड़ना जारी रखेंगे। पद्मराजन मजाक में कहते हैं कि जिस दिन वो चुनाव जीत जाएंगे उस दिन उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है। कुल मिलाकर आज पद्मराजन उन लोगों के लिए रोल मॉडल बन गए हैं जो असफल होने के बाद कोशिश करना छोड़ देते हैं। वो कहावत पद्मराजन पर फिट बैठती है कि तू अपनी जीत पर घमंड क्यों करता है, तुम्हारी जीत से ज्यादा तो हमारी हार के चर्चे हैं। फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन24 न्यूज के साथ और मुझे यानी शारदा जायसवाल को दीजिए इजाजत।